बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में दो खबरें हैं जो कि आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो जहांगीर तरीन की जो नाअहली है ताहयात, उसके हवाले से है। दो बड़ों की अहम मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में इस हवाले से क्या मामलात तय हुए हैं, बहुत अहम तफसीलात हैं। एक तो वो आपके साथ शेयर करूंगा और दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो PDM का इजलास हुआ है, उस इजलास में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान तीनों जो थे वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और अपने दिल की भड़ास भी उनकी जानिब से निकाली गई। ख़ास तौर के ऊपर ये जो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की जो वीडियो वाला मामला सामने आया और वो साजिश भी नाकाम हुई। पहले एफिडेविट आया था, वो साजिश भी नाकाम हुई है। क्या फ़ैसले किए गए हैं आगे के लिए और ये तमाम तर चीज़ें जो सूरत हाल उनके बार बार उनकी जो साजिशें नाकाम हो रही हैं, इसके ऊपर भी जो है वो काफ़ी इख्तलाफ भी उन सब के दरमियान पाया जा रहा है। उस हवाले से बहुत अहम तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले नाज़रीन जहांगीर तरीन वाले मामले के ऊपर मैं आता हूँ। तो मामला इस तरह से है नाज़रीन के आपको याद होगा कि कोई 2-3 हफ्ते कबल सुप्रीम कोर्ट के नई बॉडी जो है वो मुंतखब हुई है और सुप्रीम कोर्ट के नए मुंतखब होने वाले जो सुप्रीम कोर्ट बार के जो नए मुंतखब होने वाले सदर हैं, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि जो ताहयात नाअहली वाला मामला है, इसकी तशरीह के लिए वो एक आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करेंगे। और इस हवाले से जब उनसे पूछा गया कि ये कब दायर करेंगे, तो उनकी जानिब से कहा गया कि फ़ैसला जो है वो हो चुका है, बस मुशावरत बाकी है। मुशावरत करने के बाद दरख्वास्त रेडी की जाएगी और इसको दायर कर दिया जाएगा। यानी कि ये चीज़ तो कन्फर्म है कि फ़ैसला हो चुका है, दरख्वास्त जो है वो अनकरीब दायर कर दी जाएगी। और इस हवाले से उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ताहयात नाअहली जो है वो ख़ुद भी इसके वो थे कि नहीं होनी चाहिए। एक किस्म का ये तो इस तरह से हो जाता है कि आपने किसी को कब्रिस्तान में जो है वो दफन कर दिया है, सियासतदान की सियासत जो है वो सारी ख़त्म हो जाती है। बहरहाल इस हवाले से सदर की, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद साहब की, इनकी मुलाकात हुई है। बेसिकली ये जो मुलाकात थी, जो नई मुंतखब होने वाली बॉडी है उसका सारा वफ्द गया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास उनसे मुलाकात करने के लिए। और इस मुलाकात के दौरान ये वाला जो मामला था ताहयात नाअहली वाला, ये मामला उठाया गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब के सामने जो है ये मामला रखा गया। उनसे कहा क्या गया, उनसे ये चीज़ कही गई कि जो सो मोटो का इख्तियार है, यानी कि 184(3) के तहत ये जो सो मोटो वगैरह लिया जाता है, इसके तहत ये जो नाअहली वगैरह के फ़ैसले आते हैं या वो जो दीगर केसेस वगैरह भी होते हैं उसमें भी जो है वो उसमें भी जो है वो फ़ैसले दिए जाते हैं। लेकिन मेन फोकस जो था वो नाअहली वाला फ़ैसला था। तो इसमें नज़रसानी का हक़ तो मौजूद है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महदूद है। और इस महदूदियत को ख़त्म करने के लिए एक प्रपोज़ल जो है वो पेश किया गया कि रूल्स को जो है वो अमेंड किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने जो है वो ये रखा गया। साथ में ये भी कहा गया कि 184(3) के तहत ये जो मुकदमे आप सज़ा वगैरह दे देते हैं, तो जो अफेक्टी होता है या फ़र्ज़ करें जो सियासतदान है जिसको नाअहल ताहयात कर दिया गया है, तो उसको अपील का जो राइट है वो दिया जाना चाहिए। तो अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर थे उनके मुताबिक जो चीफ जस्टिस साहब का इसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या था, उन्होंने एक तो इसके ऊपर आमादगी जाहिर की, एग्री किया और ये कहा कि ये जो अपील का हक दिए जाने वाला मामला है, इसके ऊपर वो एक फुल कोर्ट बिठाएंगे और फिर उसके बाद इसके मामले के ऊपर क्या होगा कि फ़ैसला होगा कि आया ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यानी कि नाज़रीन, अगर ये अमेंड हो जाती है चीज़, तो उसके बाद नवाज शरीफ के पास ये अपील का राइट हो जाएगा और नवाज शरीफ अपनी ताहयात नाअहली के ख़िलाफ़ अपील भी कर सकेंगे। और फिर ऊपर से क्या होगा, ना सिर्फ नवाज शरीफ नाज़रीन बल्कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं, खैर बेसिकली तो इशू यही था। तो ज़ाहिर सी बात है दोनों बंदों की ताहयात नाअहली सेम वो है, सेम सज़ा है। तो इसमें एक तो ये होगा कि अपील भी हो जाएगी और दूसरे नंबर पर क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट बार की जो दरख्वास्त होगी जिसके तहत ताहयात नाअहली की जो तशरीह की जाएगी, तो उसमें यह है कि हो सकता है कि ये जो ताहयात नाअहली है ये ख़त्म करके इस पर लिमिट लग जाए और शायद 5 साल के लिए या जो भी एक अरसा मुकर्रर होगा उस अरसे तक ये ताहयात नाअहली होगी और उस सज़ा के बाहर होने के बाद सियासतदान जो है वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है। यानी कि जहांगीर तरीन भी लड़ सकते हैं, फिर नवाज शरीफ भी लड़ सकते हैं। और इस हवाले से जहांगीर तरीन की एक स्टेटमेंट भी आई है, उन्होंने भी कहा है कि ये वाला जो मामला है ये इस तरह से होना चाहिए कि एक मुकर्रर होनी चाहिए हद के 5 साल, 6 साल, 10 साल जितने भी हैं,
उसके बाद जब सज़ा ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद राइट होना चाहिए, क्योंकि ताहयात नाअहली के बाद तो फिर ज़ाहिर सी बात है सियासतदान की जो सारी सियासत है वही ख़त्म हो जाती है। तो ये नाज़रीन एक अहम मामला था जो ये दो बड़ों की मुलाकात हुई है। इसमें जहांगीर तरीन को भी रिलीफ मिल सकता है और नवाज शरीफ को भी रिलीफ मिल सकता है, और इस वाले से मैं अपने पूरे एक वीलॉग में कह भी चुका हूँ कि किस तरह से ये सदर जो हैं बार के उन्होंने दरखास्त रेडी करके और दायर करने जो है वो जा रहे हैं। तो ये हो गया एक मामला। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो मामला है वो हुआ है पीडीएम का इजलास। उस इजलास में मौलाना भी मौजूद थे, मरीम नवाज़ भी लिंक के ज़रिए और नवाज़ शरीफ भी लंदन से लिंक के ज़रिए जो है वो मौजूद थे। और इस इजलास में नवाज़ शरीफ बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थे और बहुत ज़्यादा अपसेट भी नज़र आ रहे थे। और उसकी रीज़न क्या थी? यही थी कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के खिलाफ ये जो ऑडियो वाला मामला आया है इसकी नाकामी और इसका बरमला जो इजहार है वो उन्होंने किस तरीके से किया, वो फैसलों को ही जो है उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि देखें मेरे ख़िलाफ़ जो है वो ये फ़ैसले आए हैं, और दूसरा ये भी कहा कि जो वो एक कमीशन शायद बनाया गया था या जो भी इसकी इंक्वायरी के लिए, तो उसमें जो है वो कुछ नुमाइंदे जो है वो शामिल किए गए थे, उनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो रोना धोना जो है वो उनका इसमें लगा रहा। इसी तरह से मरीम नवाज़ जो थी वो भी रोती धोती हुई नज़र आई। उनकी जानिब से भी कहा गया कि भाई मेरा क्या कसूर था, मुझे जो है वो क्यों सज़ाएँ मिली। और जो मौलाना साहब थे, मौलाना साहब भी यहाँ तक रोते धोते हुए नज़र आए कि जो उनका एक शुरू दिन से एक मुतालबा था कि इस्तीफ़े दें और लॉन्ग मार्च करें, और लॉन्ग मार्च बार बार डिले हो रहा है। और जो इनकी एक कमेटी भी है जो कि फ़ैसले करती है, उस कमेटी ने भी जो सिफारिश दी थी कि मार्च अप्रैल में लॉन्ग मार्च होना चाहिए, तो उसको मुकम्मल तौर पर मौलाना ने रद्द किया है। उन्होंने कहा है कि इसका फ़ैसला जल्द होना चाहिए, दिसंबर में जो है वो फ़ैसला करेंगे कब जो लॉन्ग मार्च है वो होना है और कब जो इस्तीफ़े हैं वो जो है वो दिए जाने हैं। इससे खैर एक चीज़ के ऊपर सवाल उठा कि आया जो पीपल्स पार्टी है वो हमारे साथ नहीं मिलेंगी, तो शहबाज शरीफ को कहा गया कि उनको ये टास्क दिया जाएगा कि वो पीपल्स पार्टी को मना के उनसे इस्तीफ़े लें। लेकिन बहरहाल ये चीज़ बहुत वाज़ेह है, पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो कभी भी इस्तीफ़े नहीं देने वाले, और जो नवाज़ लीग है वो भी इस्तीफ़े नहीं देंगे। जस्ट एक प्रेशर टैक्टिक्स थी, और इस मरतबा भी इनको कुछ समझ नहीं लग रही। और ख़ास तौर पर वहाँ ये चीज़ भी डिस्कस हुई कि जो कुछ भी करना है वो हमें अभी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मज़ीद लेट होते गए मामलात तो फिर जो हमारी सियासत का सफाया जो है वो हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त मुश्किल वक्त है इमरान खान साहब के ऊपर, एक तो महंगाई का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है इमरान खान साहब के ऊपर, फिर उसके अलावा जो मुश्तरका इजलास और तहरीकें वगैरह काफ़ी उस टाइम भी प्रेशर डाला गया, और अभी भी जो स्पीकर के ख़िलाफ़ और डील की कोशिशें की जा रही हैं। तो यही इनकी जानिब से कहा गया कि अभी का वक्त है, एक मरतबा ये वक्त गुजर गया तो जो आने वाले वक्त हैं फिर उसमें इमरान खान साहब को गिराना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। तो इस वजह से भी पीडीएम जो है वो अभी सबसे ज़्यादा जोर लगा रही है। मेरे ख्याल से दिसंबर की गालिबन 5 दिसंबर डेट दी है, 6 दिसंबर डेट दी है, लेकिन दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये फैसला किया जाएगा, एक हतमी बल्कि ऐलान भी किया जाएगा कि पीडीएम क्या करने जा रही है, लॉन्ग मार्च कब करेगी और जो इनके इस्तीफ़े हैं वो कब देगी। बहरहाल मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, एक मुज़ाहका खेज़ ही शायद आपको लगे कि ये जो फ़ैसले हैं इनके आए दिन या आए महीने जो है वो होते रहते हैं। अभी पीछे जो है मुश्तरका इजलास में तहरीक जो अदम एतमाद की तहरीक की जब बातें चल रही थी, तो उससे पहले भी जो लॉन्ग मार्च था या तहरीकें थी वो शुरू हो चुकी हुई थी। बाकायदा तौर पर कहा जा रहा था कि शेड्यूल भी आ गया, लेकिन अब दोबारा ये चीज़ पता चल रही है कि अब जो है वो अभी फ़ैसला किया जाएगा। तो पीडीएम खुद भी खैर इस वक्त कन्फ्यूज़ है। ये जो टोला है सारा इस वक्त ज़ाहिर सी बात है इनके पास रोने धोने के अलावा और कुछ भी नहीं है। बहरहाल मज़ीद आने वाले जो दिन है वो क्या पेश ख़ैमा पे जो है वो उसमें क्या होता है, तमाम तर तफ़सीलात से आपको आगाह रखते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।